नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। क्या भारत के पड़ोसी नेपाल में तख्ता पलट होने वाला है? क्या नेपाल की संसद में घुसकर बवाल कराने के पीछे ट्रंप का हाथ है? अचानक नेपाल में कैसे सड़कों पर आई भीड़ की हालात इतने बेकाबू हो गए कि मारकाट मच गई। नेपाल की सरकार ने अमेरिका को ऐसा क्या झटका दे दिया कि ट्रंप बिलबिलाए हुए हैं? इस बवाल को लेकर ट्रंप पर क्यों लग रहे हैं गंभीर आरोप? दरअसल जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से ही वो ऐसे फैसले ले रहे हैं कि पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि कई देशों में सत्ता पलट भी हो चुका है। जिन देशों में तख्ता पलट हुआ है या फिर होने के कगार पर है, उसके गंभीर आरोप भी ट्रंप पर लग रहे हैं। अब जब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सड़कों पर उतरी भारी भीड़ भयंकर बवाल मचा रही है, तो उसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि ये सब ट्रंप के प्लान का ही हिस्सा है। इसके पीछे किन वजहों को बताया जा रहा है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेपाल में बवाल क्यों हो रहा है और कितने हालात बिगड़ चुके हैं। दरअसल हाल ही में नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। यही नहीं बल्कि देश की संसद में घुसकर इन प्रदर्शनकारियों ने भयंकर तोड़फोड़ की है। संसद के गेट पर आग भी लगा दी गई। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि गोली चलने की वजह से लोगों की जानें चली गई हैं। कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेकाबू हालात देखकर सेना को भी उतार दिया गया है। यानी कि जिस तरह के हालात कुछ महीने पहले बांग्लादेश में देखने को मिले थे, कुछ वैसे ही हालात अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी देखने को मिल रहे हैं। इस सब के आरोप ट्रंप पर क्यों लग रहे हैं, आइए ये भी जानते हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स समेत जिन 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई है, वो अधिकतर अमेरिका की हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार के इस फैसले से ट्रंप खुश नहीं है, इसीलिए ट्रंप नेपाल में ऐसे तत्वों को भड़का रहे हैं जिससे वहां माहौल खराब हो सके। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह भी है कि टिकटॉक, वाइबर, निम्बुस, वीटॉक और पोको लाइव जैसे कई चीनी ऐप्स हैं जिनको नेपाल में बैन नहीं किया गया है। दरअसल जिन 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई गई है, नेपाल सरकार का आरोप है कि ये कंपनियां नए नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इन प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के भीतर सरकार के साथ पंजीकरण कराना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगाए बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोल लें, सरकार के सामने रजिस्ट्रेशन कराएं और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार ने अपने नियम का तर्क देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट जैसे फर्जी खबरें, उकसाने वाले कंटेंट और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी था। दरअसल सत्ता में आते ही ट्रंप ने किस तरह के नेपाल विरोधी फैसले लेने शुरू कर दिए थे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ट्रंप की ओर से नेपाल की बड़ी आर्थिक मदद रोकना भी है, जिसके चलते नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी। इसके अलावा नेपाल को तब करारा झटका लगा था जब ट्रंप ने कुछ महीने पहले 2015 के भूकंप के बाद हजारों नेपाली नागरिकों को दिए गए निर्वासन संरक्षण को रद्द करने का फैसला किया था। कुल मिलाकर ट्रंप ने सत्ता में आते ही नेपाल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि जो नेपाल में हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप का भी बड़ा हाथ हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या नेपाल में भी अब तख्ता पलट देखने को मिलने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।